जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी सीएसई 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जो पुराने छात्र हैं जो कई वर्षों से लगे हुए हैं वे अब अपने तैयारी को एक फाइनल स्टेज की ओर ले जाएंगे। साथ ही जो नए बच्चे हैं वो उनके लिए जो है इस संघर्ष का दौर जो है प्रारंभ हो चुका है। आज उनके लिए ही प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को लाया गया है, क्योंकि पुराने बच्चे ऑलरेडी इन चीज़ से परिचित है। तो फ्रेशर जो है वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने आप को जो है और सशक्त बनाए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के हमें 3 लेवल प्राप्त होते हैं। प्री लेवल या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो है 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर कितने मार्क्स के हैं? तो 200 मार्क्स के हैं। 2 आवर जो है आपको दोनों के लिए मिलेगा। इसके साथ ही याद रखिएगा, जो पेपर 2 है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है और उस पर आपको कितना मार्क्स उठाना पड़ेगा? 33% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग करने के लिए करना होगा। तो स्पष्ट हो गया, जो पेपर 1 है वो काफ़ी क्या है, आवश्यक हो जाता है और इसी पर जो है आपका मेंस पर सिलेक्शन क्या है, निर्भर होता है। मेंस पर जो सिलेक्शन होता है वो वैकेंसी के 12 से 13 गुना छात्रों को जो है सेलेक्ट किया जाता है और फिर जब आप मेंस में सब्जेक्टिव पेपर में अपने मार्क्स लाते हैं तो उसके बाद जो है लगभग 2 गुने बच्चों का सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के लिए होता है। तो चलिए एक एक करके जो है आज एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के भी चर्चा करेंगे और थोड़े बहुत सिलेबस को लेकर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो किस योजना या किस स्कीम्स के आधार पर होता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है 2 पेपर है और इन दोनों पेपर में जो है 200 मार्क्स है। 2 आवर आपको क्या दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है। जैसे कि बताया गया कि द जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है और इस पर आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 33% लाना आवश्यक है। जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे और जो है डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन द पार्ट ए ऑफ द सेक्शन 3। तो आज डिटेल भी हम लोग करेंगे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्या कुछ है। चलिए सबसे पहले हम लोग मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर। जो मेन एग्जामिनेशन है उनमें कौन कौन से पेपर है? तो सबसे पहले जो है क्वालिफाइंग पेपर आपको मिलेगा, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में क्या है ना, पेपर ए में वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको क्या करना होगा, 8 शेड्यूल, जो संविधान के 8 शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी एक पेपर को आपको पेपर ए में लेना है। और याद रखिएगा ये भी क्वालिफाइंग का ही है। इसमें आपको कितना है ना, 300 मार्क्स के हैं। दूसरा जो पेपर बी है वो इंग्लिश फिक्स है और उसमें आपका क्या है ना, 300 मार्क्स है। इन दोनों का नेचर क्या है ना, इन दोनों का नेचर जो है ये जो है मैट्रिक स्तर का होता है। ठीक है, चलिए आगे इनके सिलेबस को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है पेपर ए और पेपर बी की अगर बात करें, जो क्वालिफाइंग पेपर है ये आपके मेरिट लिस्ट पे काउंट नहीं होता है। कहाँ से काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है आपकी मेरिट की? तो पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट जो है वो पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक जो है आपकी मेरिट जो है काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है। और ये क्या है, यहाँ से ही आपको जो है क्या होना पड़ता है, अपने जो एग्जामिनेशन आपने जो तैयारी किया उस तैयारी का जो एक आउटकम है वो यहीं पर दिखने लगता है। आपने सुना होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पीटी का जो एग्जामिनेशन है तैयारी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी होती है और इससे ही आपकी जो संपूर्ण फोकस होता है वो मेंस पर भी होता है। पीटी निकालने के बाद ही आपको पता है कि बहुत कम समय में मेंस की भी प्रिपरेशन कर लेने पड़ते हैं, करने होते हैं और मेंस में एक अच्छे खासे मार्क्स लाने पर ही ये जो है आपको कहाँ ले जाएंगे ना, आपको इंटरव्यू की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जो है मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का जो पैटर्न है उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर 1 जो है, पेपर ए और पेपर बी क्या है ना, क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके बाद जहां से आपकी मेरिट काउंट होती है वो है पेपर 1 जो कि ऐसे पेपर है और ये कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस पर जो है प्रमुख विषयों पर आपको क्या करना होता है ना, निबंध लेखनी करना होता है।
नेक्स्ट पेपर है पेपर 2, जो कि जनरल स्टडीज 1 का है। यहाँ क्या है, ये भी 250 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको है जीएस पेपर 1 जिसे हम कह रहे हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। तो यहाँ इंडियन हेरिटेज हमारी विरासत और संस्कृति भी है, और साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और सोसाइटी और समाज के लेकर के यहाँ पर चर्चा करना है। जीएस 2 का जो पेपर है, या पेपर 3 जिसे कहते हैं, पेपर 3 में क्या है ना, जीएस 2 है। और जीएस 2 में क्या पढ़ना है आपको ना, गवर्नेंस पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सोशल जस्टिस का पेपर पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है विषय आपको पढ़ना है। ये भी 250 मार्क्स के ही हैं। चलिए, जीएस 3 की अगर हम बात करें, या पेपर 4 की अगर हम बात करें, तो जीएस 3 में जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अर्थात यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात इकोनॉमी भी यहाँ पर है, और एनवायरमेंट भी है अर्थात साइंस भी है, और साथ में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को भी यहाँ रखा गया और टेक्नोलॉजी को भी रखा गया। तो एक अद्भुत मिश्रण हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, विज्ञान के साथ साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी चीज़ें और डिजास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ें भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, पेपर 5 की अगर हम बात करें, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का है, ठीक है, जनरल स्टडीज फोर्स के अंतर्गत है। तो इस प्रकार जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं, वो पेपर जो पहला पेपर हो गया जहां से आपकी मेरिट काउंट होती है, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, पेपर 1 एसे का हो गया, ये 250 मार्क्स के हैं। उसके बाद 4 आपको जीएस पेपर मिल रहे हैं, जीएस 1 जहां इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें मिल रहा है। जीएस 2 में क्या मिल रहा है ना, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, एक तरह से पवेड और पॉलिटी हम कह सकते हैं, सोशल जस्टिस भी, और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं। तीसरा जो जीएस जो 3 है, वहाँ हमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का एक संगम मिल रहा है। पेपर 4 में क्या है ना, पेपर 4 एथिक्स का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये सभी जो है 250 मार्क्स के हैं। वहीं ए से भी कितना है ना, वो भी 250 मार्क्स का है। चलिए, अब बात करेंगे ऑप्शनल पेपर को लेकर के। ऑप्शनल पेपर जो है, ऑप्शनल पेपर में ध्यान दीजिए, ऑप्शनल में आपको 2 पेपर रखने होते हैं, ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2 है। तो ऑप्शनल जो पेपर 6 है, वहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, अगर आपको हिस्ट्री लेना है, आपको ज्योग्राफी लेना है, जिस विषय पर आपकी जितनी रुचि और आपकी पकड़ है, आपकी परिस्थिति के अनुसार आप उस विषय को लेकर रख सकते हैं, या जिस विषय को आपने जो है तैयारी किया है इस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो पेपर जो 6 है वो क्या हो गया आपका, ऑप्शनल पेपर 1 हो गया, और पेपर 7 में क्या हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 हो गया। ठीक है, इन सबको मिला करके जो है 1750 जो है सब टोटल रिटन टेस्ट कितना हो रहा है, 1750 का हो रहा है, और पर्सनालिटी टेस्ट कितने का हो रहा है, तो 275 के हो रहे हैं। ठीक है, कुल मिला करके 2025 मार्क्स में जो है आपको क्या है ना, आपको मेरिट लाना है। ठीक है, चलिए, अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे क्वालिफाइंग पेपर के पेपर ए और पेपर बी के बारे में बात हो रहा था, जो कि जिसे हम लोग इंग्लिश और एक एनी लैंग्वेज, पेपर ए में इंडियन लैंग्वेजेस जो कि 8 शेड्यूल की किसी भी एक लैंग्वेज को लेना, और पेपर बी इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग है, उसको लेकर के भी और थोड़ा डिटेल करते हैं। द पेपर ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश पेपर, दैट मीन्स पेपर ए और पेपर बी को लेकर के बात किया जा रहा है। इसका जो लेवल है उसके बारे में दिया गया कि ये मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड का होगा, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग, ये काउंटिंग नहीं होगा। तो जैसा आप सब हम लोगों ने डिस्कशन भी किया कि पेपर और पेपर बी जो है काउंटिंग से नहीं होंगे, और वहीं जो है एसे के पेपर से लेकर के जीएस पेपर जो है ये रैंकिंग के लिए काउंटिंग और पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए, और इस जो पेपर है पेपर बी में, ये आप दोनों पेपर में आपको कितना लाना है ना, 25% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है। ठीक है, The paper A on Indian language will not, however, be compulsory for candidate hailing from the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland और सिक्किम। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए जो पेपर ए का जो इंडियन लैंग्वेज है वो विल नॉट हाउएवर बी कंपलसरी, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। कुछ बच्चे जैसे अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, मणिपुर के बच्चे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के बच्चों के लिए ये बातें कही गई है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट फॉर पेपर 1 टू पेपर 7 विल बी काउंटेड फॉर द मेरिट रैंकिंग। हाउएवर द कमीशन विल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स टू एनी और ऑल ऑफ दिस पेपर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखना है हम लोग को फॉर द लैंग्वेज और मीडियम, फॉर द लैंग्वेज मीडियम लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज द स्क्रिप्ट टू बी यूज बाय द कैंडिडेट बिलो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए उस लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और भी क्या कुछ है उसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। फॉर संथाली लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं वो उनको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर संथाली लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन देवनागरी। जो संथाली लैंग्वेज है उनका क्वेश्चन पेपर देवनागरी में होगा, बट कैंडिडेट विल फ्री टू आंसर आइदर इन देवनागरी स्क्रिप्ट और ओल्चिकी। वो संथाली वालों का जो पेपर है वो देवनागरी में तो होगा ही, देवनागरी में लिखा होगा, लेकिन आंसर के लिए उनके पास दो ऑप्शन दिए गए, या तो वे देवनागरी स्क्रिप्ट को चुन सकते हैं या नहीं तो वो क्या कर सकते हैं ना, ओल्चिकी में अपना उत्तर दे सकते हैं। मणिपुरी लैंग्वेज के लिए है कि उनके लिए जो पेपर होगा वो बंगाली स्क्रिप्ट में होगा और फ्री टू आंसर वो या तो बंगाली में लिख सकते हैं या मैती माइक स्क्रिप्ट पे वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ऑप्शनल पेपर्स को लेकर के। ऑप्शनल पेपर के लिस्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, 1 से लेकर के जो है 25 तक जो है क्या है ऑप्शनल पेपर है। इन ऑप्शनल पेपर में से आपको चूज़ करना है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी। अब लिटरेचर को लेकर के यहाँ बात गई है, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसके साथ लिटरेचर है ना, लिटरेचर तो लिटरेचर के लिए क्या है ना, असमी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, जो कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश, इनमें से आपको क्या होगा ना लिटरेचर में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक लिटरेचर आपको लेना है, एक लैंग्वेज का एक लिटरेचर पेपर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो पेपर है ऑप्शंस के पेपर है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल या ऐसे टाइप होगा। ईच पेपर विल बी कितना होगा 3 आवर ड्यूरेशन के होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ और क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब जो है हम लोग सिलेबस को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जीएस पेपर में, या थोड़ा सा और ब्रॉड डिस्कशन कर लेंगे सिलेबस के साथ साथ जो है प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के क्या करेंगे ना, उनके सिलेबस को लेकर के और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पीटी की अगर हम बात करें तो पेपर 1 कितना है ना 200 मार्क्स का है, जिसका जो सिलेबस है ड्यूरेशन 2 आवर है। सिलेबस क्या है ना, करेंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर है। दूसरा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इसका सिलेबस है। तीसरा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड इसमें दिया हुआ है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक जो पॉलिसी है, राइट इश्यूज etc, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक है, सोशल सेक्टर्स हैं, जनरल इशू ऑफ द एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, दैट डू नॉट रिक्वायर्ड जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, जनरल साइंस भी है। तो ये हो गया पेपर 1 प्रीलिम्स के, जिसमें 200 मार्क्स हैं और 2 घंटे का समय है। तो ये आपके लिए क्या है, प्रीलिम्स का स्तर है और इस स्तर से आपको तैयारी करना है। लगभग सारे विषय जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए पेपर 2 जहाँ पर हमें क्या है, जैसे हम लोग सीसेट का पेपर कह रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कंप्रीहेंशन मिल रहा है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के भी दिया जाएगा, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्लास 10 लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पेपर 2 जो कि 200 मार्क्स का है। पेपर 2 जैसा कि पहले भी डिस्कशन किया गया कि ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लाना है आपको ना, 33 मार्क्स जो है आपको लाना है। तो ये क्वालिफाइंग है और पेपर 1 आपके लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। उसी के नंबर के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन के लिए
होगा। ठीक है, चलिए तो मेन एग्जामिनेशन में जो जीएस पेपर का जो सिलेबस है उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं, और इसके जो हिस्ट्री जो ऑप्शनल पेपर है उसके लिए जो है अलग क्या करेंगे ना, एक वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। जो क्वालिफाइंग पेपर रहता, पेपर और पेपर बी का बात किया जा रहा है, जिसमें एक इंडियन लैंग्वेजेस में आपको लेना है और इंग्लिश तो फिक्स्ड है। तो वहाँ पर जो है द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोज। किस तरह का पैटर्न है ना, कंप्रिहेंशन रहेगा, पैसेजेस रहेगा, प्रेसिस राइटिंग रहेंगे, रिसर्च एंड वोकैबुलरी रहेंगे, शॉर्ट एशे रहेगा। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में जो है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस लिया जाएगा उस पर क्या रहेगा ना, उसमें भी कंप्रिहेंशन पैसेजेस दिए रहेंगे, प्रेसिस राइटिंग रहेगा, इनका भी यूजेस ऑफ वोकैबुलरी और शॉर्ट एशे रहेगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू दी इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, तो ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा कि इस भाषा में आप ट्रांसलेशन कीजिए। द पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, इन दोनों का जो स्तर है वो क्या होगा, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड का होगा, और ये भी क्या है, क्वालिफाइंग है। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग, ये काउंटिंग जो है रैंकिंग के लिए काउंट इसे नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट विल हैव टू आंसर इंग्लिश एंड इंग्लिश इंडियन लैंग्वेजेस पेपर इन इंग्लिश एंड द रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेजेस। जो कैंडिडेट हैं जो कि इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस के एग्जाम देने जा रहे हैं, इंग्लिश का तो इंग्लिश में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और जो इंडियन लैंग्वेजेस लिया है उसको उसी भाषा उसी लैंग्वेजेस में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है पेपर 1 जो कि एसे का है। एसे का पेपर क्या है ना, कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स में एसे लिखने पड़ेंगे। दे विल एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइसली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर पहले से ही जो है आपको बता दिया जा रहा है, दे विल बी एक्सपेक्टेड, उनसे आशा रहेगा टू क्लोजली टू द सब्जेक्ट मैटर पे आपको लिखना है, ऐसे टू अरेंज देयर आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ को अरेंजिंग ऑर्डर में रखना है, और एक फैशनेबल तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं अलंकृत तरीके से आपको रखना है अपने ऐसे को। जिस मैटर पे भी आप लिख रहे हैं, चाहे वो समसामयिक हो या चाहे किसी भी विषय पर हो, विज्ञान से जुड़ा हुआ तकनीकी विषय हो, सोशल विषय हो या सामाजिक मुद्दों पर हो, जिन मुद्दों पर भी आप लिख रहे हो वो एक जो है आपको एक ऑर्डरली अरेंज पे लिखना, और जो कि इफेक्टिव होना चाहिए और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे का पेपर है जो कि 250 मार्क्स के हैं। चलिए अब GS 1 की अगर बात करते हैं, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फॉर द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिलेबस क्या है, यहाँ पर सिलेबस जैसा कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यहाँ जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो लिटरेचर्स हैं, जो आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला है, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स में इंडियन कल्चर में है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहाँ से है ना, ये अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी के मध्य से लेकर के प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, पर्सनलिटीज़ है, इश्यूज़ है, उसको लेकर के पूछा जाएगा। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी है, इट्स वेरियस स्टेजेस को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जो होंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो देश के लिए जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको लेकर के, अर्थात जो सामाजिक जिनके द्वारा काम किया गया है, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र पर काम किया है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है इस देश के लिए, वो सभी, चाहे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे भारत से जिन्होंने भारत से जुड़े हुए ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी पूछा जाएगा। या ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, स्वतंत्रता के बाद की जो स्थितियां हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, उनको लेकर के भी क्या किया जाएगा ना, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंक्लूड, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ पर भी इंक्लूड, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है ना, 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वार्स है, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, कॉलोनाइजेशन है, डीकोलोनाइजेशन है, इसके साथ साथ जो है फिलोसॉफी लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। देयर फॉर्म्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, अर्थात कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के इफेक्ट को भी पूछा जाएगा। साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएट इश्यूज के बारे में पूछे जाएंगे। इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन, सो एलपीजी का जो इफेक्ट है 1991 में, उन इफेक्ट को लेकर के भी क्या पूछा जाएगा, और इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हुए उनको लेकर भी पूछा जाएगा। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म को लेकर के भी पूछा जाएगा। साइलेंट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, अब ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो वर्ल्ड का जो फिजिकल
ज्योग्राफी है उसके बारे में पूछा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के पूछा जा रहा है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के जो सेक्टर है या इंडस्ट्रीज है उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको लेकर भी पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर, लोकेशन चेंज, क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, इनको लेकर भी फ्लोरा फौना को लेकर के क्या है पूछा जाएगा। पेपर 3 जो कि क्या है, पेपर 3 में गवर्नेंस है, GS2 जिस पेपर की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल एंड जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल जो अंडरपिनिंग्स हैं, एवोल्यूशन, फ्यूचर, अमेंडमेंट्स पूछा जाएगा, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है उसको लेकर के पूछा जाएगा। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट, इशूज, चैलेंजेस, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द organs dispute, redressal mechanism, institutions, compression of the Indian constitution schemes with that of the other countries के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक तरह से आप ये समझे कि पूरा के पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आपको क्या करना होगा, दिमाग पे अध्ययन करना होगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में रखना चाहिए। इसके लिए इस सिलेबस को एक बार बिल्कुल क्या करना होगा, आपको सामने रखते हुए उन्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि पेपर 2 में और भी क्या कुछ है। पेपर 2 में वेलफेयर, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाड्रिल जुडिशियल बॉडीज है। तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, 20 मिनट हो गया, सबका अलग अलग करना होगा ना, वही तो छोड़ दे क्या, तब बंद नहीं किए हम।